अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट बुरहान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाक़िफ़ से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारे पास कानून शहादत का जो आर्टिकल है वो 23 है। 23 में कंस्पायरेटर के बारे में, जिसने किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए अगेंस्ट द कंट्री, उसने वैगिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान है या इस तरह के जितने भी जिस तरह के भी उस ऑफेंस को कंस्पायरेट किया उससे रिलेटेड है। इसमें ये कहते हैं कि रीज़नेबल उसके ग्राउंड्स होंगे, उसकी वहाँ पे प्रेजेंस के, और दो या दो से ज़्यादा बंदे मिल के कंस्पायरेसी वहाँ पे करेंगे मुल्क के ख़िलाफ़। तो उस हवाले से ये आर्टिकल है, इसको हम देखेंगे। थिंग्स सेड आर डन बाय द कंस्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। अब इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन जो कंस्पायरेटर ने वो रेफरेंस किया है, तो उन्होंने मिल के कोई कंस्पायरेसी की है अगेंस्ट द कंट्री, where there is reasonable ground that to believe that two or more persons have conspired together, जहाँ पे ये यकीन हो कि दो या दो से ज़्यादा बंदों ने मिल के कंस्पायर किया है किसी मुल्क के ख़िलाफ़, टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस आर एक्शनेबल रॉन्ग, उसमें उन्होंने एक्शनेबल रॉन्ग कमिट करने के लिए या किसी भी उन्होंने कंस्पायर किया है मुल्क के ख़िलाफ़, किसी भी तरह की बगावत के बारे में उकसाया है, मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए एक दूसरे को उकसाया है, उसके ख़िलाफ़ कंस्पायरेसी की है। डन आर रिटन बाई सच पर्सन इन रेफरेंस देयर कॉमन इंटेंशन, उन दोनों की जो कॉमन इंटेंशन थी वो सेम थी कि मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी हम वो प्लान करेंगे, कोई कंस्पायरेसी करेंगे। आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट इंटरटेन्ड बाई वन ऑफ देम, उस टाइम के बाद किसी भी एक बंदे की तरफ से भी वो अगर कंस्पेरेसी की है, इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग, उनमें से एक भी बंदे ने अगर किया है तो वो ये समझी जाएगी कि दोनों ने मिल के वो ऑफेंस कमिट करने की वो जो कंस्पायरेसी है वो की है। एज वेल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंस्पायरेसी, एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी टू इट, वहाँ पे ये शो होगा कि ये वो जो कंस्पायरेसी हुए है उनमें कोई भी एक बंदा जो है उसकी वो उसमें उस कंस्पायरेसी में वो पार्टी है, उन्होंने वो मिलके वो ऑफेंस कमिट करने के लिए कंस्पायरेसी की, अगर वो कोई एक बंदा भी वहाँ पे मौजूद है उनकी, क्योंकि उनकी सेम कॉमन इंटेंशन दोनों की सेम थी। जब वो ऑफेंस कमिट हुआ दोनों ने मिलके वो किया, इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है अगर दूसरा बंदा वहाँ पे उस वक्त प्रेजेंट नहीं है लेकिन पहले वो मौजूद था और उसने कंस्पायरेसी की है, दैन उसकी प्रेजेंस दूसरे की जो है वहाँ पे लाजिम नहीं है, उसको यही समझा जाएगा कि वो भी वहाँ पे मौजूद है। रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्टिंग ऑफ द बिलीविंग दैट ए हैज़ ज्वाइंड इन कंस्पायरेसी टू द वेग वार अगेंस्ट पाकिस्तान, कंस्पायरेसी में वहाँ पे वेग वार अगेंस्ट पाकिस्तान में वहाँ पे वो मौजूद था। इसमें वर्ड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव द रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ द माइंड वेयर लर्किंग डाउट इफ डिस्पेल्ड एंड द अमाउंट ऑफ द कन्विक्शन एंड assurance developed in their place, giving rise on belief that based on the some reason although not fully repented into the absolute certainty of the proof। NLR 1979 Civil 209 में इसको डिफाइन किया गया है, it is well settled that the action or done of the accused cannot be used as evidence against the other, but exception has been appointed in this article. In the case of the conspiracy, the second part operates only the first part of the article 23 of the Kanun Shahadat Order 1984 is clearly established that there must be reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together in the light of the language of 120 PPC 120 जो पाकिस्तान पिनल कोड का है उसके मुताबिक अगर उन्होंने कंस्पायर किया है, it is the only when the evidence or the action or the statement made by them the accused can be used as evidence against him। अगर 120 जो पाकिस्तान पिनल कोड के लैंग्वेज के मुताबिक अगर उन्होंने कंस्पायर किया है तो देन जो है इनके ख़िलाफ़ ये प्रोसीड होगा, अदरवाइज़ जो है इसके ख़िलाफ़ ये प्रूव नहीं होगा। तो ये था आर्टिकल हमारे पास 23। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम, थैंक यू।